नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 8 जापान वो किया था। मैंने वो एक्सप्लेन किया था। आपको समझ में आ गया होगा कि जापान देश में क्या क्या है, क्या क्या बातें थी, वो भी हमने देखा था। फूलों का देश है, सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमारी पाठमाला भी कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन आंसर एकदम शॉर्ट है और साथ ही में उसकी पाठमाला भी हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं, बोलने की बारी वाले और लिखने की बारी वाले। तो बोलने की बारी वाले में क्वेश्चन देखते हैं। जापान लेसन में क्या था, एक बार पहले नजर कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन आंसर में कोई मिस्टेक ना रहे। बार बार इसलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि आप लोगों को सारे क्वेश्चन आंसर क्लियरली हो जाए। जापान देश की बात हो रही थी कि जापान देश में अक्षिता थी, वो अपनी सहेली को पत्र लिख रही थी। कौन सी सहेली? रीना। अक्षिता जो दुबई में रहती है वो रीना को पत्र लिख रही थी और अक्षिता अपनी विद्यार्थी अपनी सहेलियों के साथ अपनी पाठशाला की तरफ से वो जापान पर्यटन के लिए गई थी, यानी कि घूमने के लिए गई थी। फिर क्या हुआ था कि हमने जापान के बारे में देखा था कि जापान है, वहाँ पर बहुत भूकंप आते हैं, इसलिए वहाँ के सारे घर लकड़ी के होते हैं। फिर हमने देखा कि बहुत कुछ सामान कई लोग बहुत सामान नहीं रखते क्योंकि जान माल का नुकसान ज्यादा हो ना सके। फिर चेरी नाम का एक उत्सव आता है, फिर चेरी नाम का पेड़ होता है और वो उत्सव में सब उसके पहनावा होता है, जो किमोनोस वो पहनते हैं। फिर वो फूलों का देश है, वहाँ के सबको लोग को फूलों बहुत पसंद है, वो सब कुछ हमने देखा था। और फिर वो घास की बिछोना, उसको कहते हैं टटामी, उसके बारे में भी देखा था। फिर उसकी वहाँ की मुद्रा येन, फिर वहाँ की भाषा जापानी, वो सब कुछ हमने देखा था। नाउ अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोगों को एकदम ध्यान से, पहले मैं बोलूंगी, आप लोगों को एकदम ध्यान से सुनना है, फिर हम CW में लिखेंगे। सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। क्या होता है? बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। पर ये भी हम लोग हमारी CW में लिखते हैं, बोलने की बारी। उसमें देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, यह पत्र किसने किसे लिखा है? यह पत्र किसने किसे लिखा है? तो यह पत्र अक्षिता ने अपनी सहेली रीना को लिखा है। यह पत्र अक्षिता ने अपनी सहेली रीना को लिखा है। किसको लिखा है? रीना को। यह पत्र किसने लिखा है? अक्षिता ने रीना को, भी हमने देखा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उद्योग में जापान अन्य देशों से आगे क्यों है? उद्योग, देखो हिंदी में ऐसे भी लिखते हो, उद के साथ ध होता है, उद्योग। उद्योग यानी कि जो हमारे कारखाने होते हैं, वो सब कुछ। उद्योग में जापान अन्य देशों से आगे क्यों है? तो उद्योग में जापान अन्य देशों से आगे है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती है। क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं बहुत मेहनती है और हर काम लगन से करते हैं। जो जापान देश के लोग हैं वो एकदम कहते हैं मेहनती है, यानी कि वो लोग बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और वो जो भी काम करते हैं वो कैसे करते हैं? लगन से करते हैं। कैसे करते हैं? लगन से। उद्योग में जापान अन्य देशों से आगे है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनती है और हर काम लगन से करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जापान के लोग भूमि पर क्यों सोते हैं? जापान के लोग भूमि पर यानी कि जमीन पर क्यों सोते हैं? तो जापान में
भूकंप आते रहते हैं। अभी हमने बात की थी कि जापान में क्या आता रहता है, बार बार भूकंप आते रहते हैं। यहाँ के लोगों को घर में बहुत कम सामान रखना पड़ता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं, घर में बहुत सामान रखते नहीं है, और वह भी हल्का, इसलिए ये लोग भूमि पर सोते हैं। हम जब लेसन समझा रही थी मैं, तब भी मैंने बात की थी कि हम लोग तो घर में बहुत सारा फर्नीचर रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखते हैं, बड़े बड़े बेड और वो सब कुछ, पर उन लोगों के वहाँ बार बार भूकंप आने से क्या होता है कि कोई जान माल का, यानी किसी की जान का या तो किसी कोई माल का नुकसान ना हो, इसीलिए वो लोग अपने घर में कम सामान रखते हैं। क्या करते हैं, कम सामान रखते हैं, ओके, ताकि बहुत कुछ नुकसान ना हो पाए, राइट। तो जापान के लोग भूमि पर क्यों सोते हैं, तो सबसे पहला रीजन बताए कि जापान में भूकंप आते रहते हैं। यहाँ के लोगों को घर में बहुत कम सामान रखना पड़ता है, कम सामान रखना पड़ता है, और वह भी हल्का, इसलिए ये लोग भूमि पर सोते हैं, राइट। अभी है, ये थे हमारे बोलने की बारी वाले क्वेश्चन। नाउ लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। वो कैसे होते हैं, थोड़े से बड़े, बट हम क्या करेंगे, अगर जो बड़ा है तो हम उसमें पॉइंट कर देंगे। लिखने की बारी वाले प्रश्न, उसमें सबसे पहला प्रश्न, अक्षिता गर्मी की छुट्टियों में जापान ही क्यों गई थी। अक्षिता की वो गर्मी की छुट्टियों में जापान ही क्यों गई थी। तो देखो, इसका आंसर आप लोगों को बुक में नहीं मिलेगा, पर वो क्यों गई थी वो हमें पता है, किसके साथ गई थी वो हमें पता है। तो इसी तरीके से हमें आंसर बना के हम उसको उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि अक्षिता गर्मी की छुट्टियों में जापान क्यों गई थी, क्योंकि अक्षिता की पाठशाला ने गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को जापान पर्यटन पर ले जाने का कार्यक्रम बनाया था। क्या था, उसकी पाठशाला में सभी छात्रा को पर्यटन में, यानी कि पिकनिक के लिए ले जाने का निश्चय किया था, कार्यक्रम था। अक्षिता की पाठशाला में गर्मियों की छुट्टियों में छात्राओं को जापान पर्यटन ले जाने का कार्यक्रम बनाया था, राइट, इसीलिए वो जापान गई थी। डन, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, लिखने की बारी वाले में क्वेश्चन नंबर 2, जापान में हल्के घर क्यों बनाए जाते हैं। जापान में हल्के घर क्यों बनाए जाते हैं, तो हमने आगे देखा बोलने की बारी वाले, जापान में भूकंप आते रहते हैं। क्या होता है, जापान में भूकंप आते रहते हैं, इसलिए वहां के हल्के घर बनाए जाते हैं, इसलिए वहां हल्के घर बनाए जाते हैं। ऐसे घर भूकंप आने पर भी गिर भी जाते हैं। क्या होता है कि ऐसे घर होते हैं जो भूकंप के आने से गिर भी जाते हैं, तो जान और माल का नुकसान नहीं होता। देखो, वो कम से कम सामान भी रखते हैं और घर भी बहुत बड़े बड़े नहीं बनाते, हल्के बनाते हैं, ताकि कोई भी वो ज्यादा नुकसान किसी को ना उठाना पड़े, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, चेरी उत्सव की क्या विशेषता है। चेरी उत्सव की क्या विशेषता है, तो जापान में चेरी नामक एक पेड़ पर सुंदर फूल खिलते हैं। चेरी नाम का एक पेड़ है, राइट। आगे भी हमने देखा कि उस पेड़ पर सुंदर फूल खिलते हैं। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है, इसलिए वे चेरी उत्सव मनाते हैं। वहाँ के लोग इतने बड़े शौकीन होते हैं सुंदर सुंदर फूलों के कि वो लोग एक चेरी नाम का पौधा है, दैट मीन्स पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सुंदर फूल आते हैं और उसी के ऊपर से वो लोग चेरी उत्सव मनाते हैं, राइट। तो ये थी चेरी उत्सव की कुछ बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जापान की राजधानी का नाम लिखो। जापान की राजधानी कौन सी थी, हमने आगे ही देखा था लेसन में। जापान की राजधानी थी टोक्यो। कौन सी थी, टोक्यो, राइट। जापान की राजधानी है टोक्यो, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है,
एमसीक्यूज है, राइट। तो एमसीक्यू में क्या है, एमसीक्यू में हमारे 4 उत्तर में से कोई भी एक उत्तर सही है, उसको हमें करना है। देन सबसे पहले टटामी क्या है? टटामी क्या है? एक प्रकार का सोफा, घास की बनी चटाई, त्योहारों का नाम या एक प्रकार का फूल। तो टटामी क्या थी? जो घास का एक बिछोना है और जिस पर सभी वो लोग सोते हैं। तो फर्स्ट में क्या आएगा? ख आंसर क्या आएगा? ख, घास की बनी चटाई, राइट। टटामी यानी कि घास की बनी चटाई। क्वेश्चन नंबर 2, जापान के लोगों का प्रिय खेल कौन सा है? उनका प्रिय खेल वो भी हमने देखा था, क्रिकेट और बेसबॉल, फुटबॉल और हॉकी, बेसबॉल और सुमो, हॉकी और कराटे। तो सुमो के बारे में हमने बात की थी, राइट, कि सुमो का वो लोग बड़े बड़े बॉडी वाले होते हैं एकदम, और वो कुश्ती लड़ते हैं, वो होती है सुमो कुश्ती। बेसबॉल और सुमो, जापान के लोगों के प्रिय खेल है बेसबॉल और सुमो। तो सेकंड में क्या आएगा आंसर? ग, राइट। दैट नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा येन, रुपया, डॉलर या पैसा। तो रुपया पैसा तो हमारी मुद्रा है, इंडिया की, भारत की, राइट। डॉलर अमेरिका का है। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। क्या है? येन। तो थर्ड में आएगा क, राइट। जापान की मुद्रा है येन। तो ये थे हमारे एमसीक्यू, राइट। क्वेश्चन आंसर भी कर लिए और क्वेश्चन नंबर 5 एमसीक्यू का है, वो हमें किस में करना है? हमारी पाठमाला में, राइट। ये दोनों क्वेश्चन आंसर हमें CW में लिखने हैं और ये हमें हमारी पाठमाला में करना है, राइट। नाउ अभी हम पाठमाला का कुछ आगे का करते हैं, पेज नंबर 47 करते हैं। क्या करते हैं? पेज नंबर 47। ओके, तो चलो 47 में क्या है वो देखते हैं। भाषा संचार यानी कि हमारी ग्रामर स्किल, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है ये, राइट। एक का अनेक बनाकर लिखो। एक का अनेक, एक का अनेक यानी कि बहुवचन, प्लूरल, सिंगल में से प्लूरल करना है, राइट। एक वचन में से बहुवचन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? चटाई। क्या दिया है? चटाई, राइट। क्या दिया है? चटाई। ई कैसी दी है? देखो बड़ी ई दी है, खास एक ये आपको याद रखना है। चटाई में हमें क्या दिया है? बड़ी। पर हम लोग इसका प्लूरल करेंगे, हम इसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? चटाइया। क्या होगा? चटाइया। बट ये इसमें आपको ध्यान रखना है कि ई की मात्रा चेंज हो जाती है। आगे भी हमने किया है कि अगर यहाँ पर ऐसी वाली मात्रा है और हम लोग बहुवचन करेंगे तो इस तरीके की मात्रा हो जाएगी, और या के ऊपर या तो ए के ऊपर, या तो अगर या है तो ऊपर अनुनासिक लगेगा और अगर ए है तो उसके ऊपर भी अनुनासिक लगेगा और उससे ही बहुवचन बनेगा। एक का अनेक बनेगा, ये हमें खास याद रखना है। तो यहाँ पर मात्रा नहीं दी है पर प्रॉपर बड़ी ई दी है, तो बड़ी ई की हम क्या कर देंगे? छोटी ई। ये हमें खास याद रखना है। अगर हमने यहाँ पर बड़ी ई रख दी तो रॉन्ग होगा हमारा, राइट। चटाई का चटाइया। फिर मिठाई। क्या है? मीठाई। तो ई में भी कौन सी मात्रा है? बड़ी। तो हम इसमें क्या करेंगे? मिठाइया। क्या करेंगे? मिठाइया। तो उसके ऊपर भी हमें अनुनासिक लगाना है और ई की मात्रा चेंज करनी है, यानी कि बड़ी ई है तो छोटी ई करनी है। फिर उसके बाद है लड़ाई। क्या है? लड़ाई। तो इसके अंदर भी बड़ी मात्रा है तो चेंज करके हम क्या करेंगे? छोटी ई, लड़ाइया। क्या करेंगे हम लोग? लड़ाइया। डन।
चटाई चटाइया, मिठाई मिठाइया, लड़ाई लड़ाइया। हमने क्या किया ना वो हमें खास ध्यान रखना है। एक तो हर एक या के ऊपर हमने अनुनासिक किया है और हर एक ई की मात्रा हमने चेंज की है, राइट। तो ये हमें याद रखना है। नाउ देखो साइड में छुट्टी क्या दिया है हमें, छुट्टी। ये तक के नीचे हलन है, उसका मतलब कि वो क्या है, आधा है। कैसा है, आधा। तो यहाँ पर कैसी मात्रा है, बड़ी ई वाली दीर्घ मात्रा है। तो हम उसका बहुवचन करेंगे तो क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारी, वो इस तरफ की मात्रा बन जाएगी। इस तरफ मात्रा बन जाएगी हमारी छोटी ई वाली मात्रा बन जाएगी, छुट्टियाँ। क्या होगा, छुट्टियाँ। यहाँ पर दीर्घ मात्रा थी तो हमने यहाँ पर ह्रस्व मात्रा कर दी, वो हमें खास ध्यान रखना है। उसके बाद है सखी। क्या है, सखी। देखो सखी में भी कौन सी मात्रा दी है, दीर्घ वाली। तो हमें उसको क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, सखिया। क्या करेंगे, सखिया। मात्रा भी चेंज करनी है और या के ऊपर अनुनासिक भी लगाना है। डन, सखिया। फिर उसके बाद है लकड़ी। क्या है, लकड़ी। तो उसके अंदर भी क्या दिया है हमें, बड़ी की मात्रा। तो हम उसको जब प्लूरल करेंगे, बहुवचन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, लकड़िया। क्या करेंगे, लकड़िया। डन। चटाई चटाइया, मिठाई मिठाइया, लड़ाई लड़ाइया, छुट्टी छुट्टियाँ, सखी सखिया, लकड़ी लकड़िया। राइट। अगर हमें प्लूरल करना है, एक का अनेक करना है, एक वचन का बहुवचन करना है, तो हमें मात्रा को चेंज करनी है और या के ऊपर अनुनासिक, और अगर ए से प्लूरल बनता है तो उसके ऊपर भी अनुनासिक करना है। ये चीजें हमें याद रखनी है। ओके, डन। ये था हमारा ग्रामर का, भाषा संसार का पहला क्वेश्चन, राइट। नाउ अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। कौन से शब्द, समान अर्थ वाले। संसार, देखो हमें हेल्पिंग बॉक्स दिया है, उसमें एक बार रीड कर लेते हैं हम लोग। हेल्पिंग बॉक्स में कौन कौन से है, आवास, यानी कि जिस घर में हम रहते हैं उसको कहते हैं आवास। जमीन, साल, विश्व, उत्सव और पहाड़, राइट। ये हमारे हेल्पिंग वर्ड है। संसार का क्या होगा, विश्व। संसार का विश्व। भूमि का जमीन। भूमि का क्या होगा, जमीन। पर्वत का पहाड़। पर्वत का पहाड़। वर्ष का साल। वर्ष का क्या होता है, साल। और त्योहार का उत्सव। त्योहार का उत्सव। और घर का आवास। घर का आवास। समान अर्थ यानी कि उसके जैसा ही दूसरा शब्द, राइट। तो ये थे समान अर्थ वाले शब्द। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो, समझो और दो दो नए शब्द लिखो। संयुक्त व्यंजन शब्द है ये। कैसे है, जो जुड़े हुए हैं पर उसमें भी एक जैसे है। ट ट, ड ड, ब ब, म म। इसको कहते हैं द्ववित्व व्यंजन। क्या कहते हैं, द्ववित्व व्यंजन। द्ववित्व व्यंजन यानी कि उसी वर्ण को दो बार लिखा गया है। कितनी बार, दो बार। जैसे कि देखो फर्स्ट में क्या दिया है हमें, ट और ट। इसके नीचे हलन है, इसका मतलब कि ये आधा है, राइट। ट और ट, एक आधा एक पूरा है, तो ये संयुक्त शब्द जुड़ा हुआ पर एक जैसे शब्द है। ट ट ऐसा नहीं है, च और छ ऐसे अलग अलग वर्ड नहीं है, दो अलग अलग व्यंजन नहीं है। ओके, तो एक जैसे व्यंजन है तो उसका मतलब वो हुआ द्ववित्व व्यंजन। क्या हुआ, द्ववित्व व्यंजन, राइट। तो देखो उसमें क्या है, छुट्टी एक हमें बना के दिया है, तो वैसा हमें बनाना है दूसरा। तो वो हम क्या बना सकते हैं, देखो छुट्टी, तो फिर उसका हम बना सकते हैं भट्टी, खट्टी। बना सकते हैं भट्टी, खट्टी, राइट। तो ट जिसमें हो ऐसा ही बनाना है। फिर ड जिसके अंदर हो, एक हाफ ड और एक पूरा ड, तो उसका एक लिया है गुड्डा।
तो दूसरा हम क्या बना सकते हैं? गुड्डा, फिर चड्डा, किसी की सरनेम होती है, राइट? चड्डा, लड्डू, उसमें एक ड हाफ है और एक ड पूरा है। फिर है ब, एक पूरा ब और एक आधा ब, तो डिब्बा, अब्बा, 26, राइट? राइट, डिब्बा, अब्बा, 26। तो ये ब को साथ में लेके हमारे शब्द हुए, राइट? ये क्या है? द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन, यानी कि एक जैसे दो व्यंजन, एक हाफ एक पूरा। फिर है म, तो अम्मा, चम्मच, हिम्मत, राइट? अम्मा दिया है हमें, चम्मच और हिम्मत। तो ऐसे बहुत सारे वर्ण होते हैं जो संयुक्त शब्द होते हैं, एक आधा और एक पूरा। पर जब अलग अलग हो, देखो अगर हमें ऐसा दिया है च और छ, क्या दिया है हमें? एक आधा च और दूसरा छ, तो उससे क्या बनेगा? मच्छर। हम बनाएंगे ऐसा, राइट? तो ट है एक आधा और एक पूरा, तो ये क्या हुआ? ये दोनों एक जैसे वर्ड है, ट दोनों व्यंजन है, ये अलग अलग व्यंजन है, तो ये संयुक्त कहलाएगा और ये कहलाएगा द्वित्व। क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन, राइट? तो ये थी हमारे जो द्वित्व व्यंजन से बनते शब्द। नाउ नेक्स्ट लास्ट, सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां। इन्हीं 5 एशियाई देशों के नाम लिखो। हमारा एशिया खंड है, 7 खंड है, उसमें से एशिया खंड बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारे देश है, राइट? उन्हीं में से हमें कोई भी 5 देश के नाम लिखने हैं। आप गूगल पे भी सर्च करके लिख सकते हैं, राइट? मैंने लिखे हैं कुवैत, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, चीन, बांग्लादेश, भूटान, वो सब कुछ आप उसमें देश में लिख सकते हैं, राइट? हमारा भारत है वो भी एशिया खंड में आया हुआ देश है, राइट? एक चित्र बनाकर रंग भरो जिसमें उगता हुआ सूरज और समुद्र अवश्य हो, राइट? तो हमें रफ बुक में ऐसा एक पिक्चर ड्रॉ करना है, राइट? कि जिसमें उगता हुआ सूरज हो। आपको लगता है कि उगता हुआ सूरज की बात इसमें क्यों की है? क्योंकि जापान ऐसा देश है, वहां पर सबसे पहले सूरज उगता है, यानी कि सूरज निकलता है। जापान देश में सबसे पहले सूरज निकलता है, राइट? इसलिए ऐसा पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें कहा है। ओके डन। तो ये था, आज हमने क्या क्या किया? हमने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं, छोटे छोटे थे इसलिए हमने इसके साथ साथ हमारी पाठमाला भी कर ली है। क्वेश्चन आंसर और ये पाठमाला आप लोगों को अपनी बुक में कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेशन में हम हमारी अभ्यास पुस्तिका का सेशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।